Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gawhar Publishers. My name is Rabia Abid. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So dear students, in this video lecture we will discuss about Gawhar Skill Up series, subject science, class 4, unit number 4, ecosystem adaptation. So dear students, हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का जो SLO है वो ये है कि at the end of this video lecture you will be able to tell me what is adaptation. एडेप्टेशन क्या होती है, किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को, और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अडेप्ट करते हैं वो अपने आप को डिफरेंट वेदर से बचाने के लिए और डिफरेंट वेदर्स में सर्वाइव करने के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं. हमारे आज के टॉपिक का नाम है अडेप्टेशन. अडेप्टेशन अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अडेप्टेशन एक्चुअल में होता है लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ट्रेड्स जो कि उन्हें इन्वायरमेंट में रहने के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मदद करें. उन तमाम फीचर्स और उन तमाम ट्रेड्स को हम बोलते हैं अडेप्टेशन. ये होती हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेशन. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अडेप्टेशन वो किस तरह से करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ ना कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उन्हें इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में डिफरेंट चीज़ें अडेप्टेशन करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है फिश की, कि फिश के पास फिश हैव गिल्स, फिन्स, टेल, स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिसकी वजह से वो वाटर में स्विम कर सकते हैं और वो पानी के अंदर रहकर वाटर इकोसिस्टम में अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं. ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अडेप्टेशन के. अडेप्टेशन एक्चुअल में होता क्या है. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अडेप्टेशन जो है वो लिविंग थिंग्स के बिहेवियर पर भी डिपेंड करती है. अडेप्टेशन कैन बी सीन इन अ बॉडी पार्ट्स और बिहेवियर ऑफ अ लिविंग थिंग्स. अगर कोई एनिमल जो है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसने अपने इन्वायरमेंट से कोई चीज़ अडेप्ट की है, कोई चीज़ अडॉप्टेशन की है, तो वो हमें उसके बिहेवियर से नज़र आ जाएगी. अ वेब फीट एंड लॉन्ग बिल ऑफ अ डक आर अडेप्टेशन. अब जो डक है उसके वेब फीट होते हैं, मतलब उसके पाँव बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत बड़े पाँव होते हैं, और उसके ये पाँव जो है डियर स्टूडेंट्स डक के उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं. और इसके साथ ही जो उसकी बिल है यानी कि उसकी चोंच है वो उसको तैरते हुए पानी से अपनी खुराक ढूंढने में मदद करते हैं और वो अपनी खुराक हासिल कर लेती है थ्रू देयर बिल. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन. इसके बाद डियर स्टूडेंट अडेप्टेशन टू कोल्ड इन्वायरमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे. कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऐसे एरियाज में रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था माउंटेन इकोसिस्टम को, कि वो एक हायर एल्टीट्यूड पर होते हैं और उसमें जो है अमाउंट ऑफ कोल्डनेस मतलब कि टेम्परेचर जो है वो इंतहाई कम होता है और वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है. वहाँ पर इकोसिस्टम में कैसे सर्वाइव करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ ईजी फॉर अस टू पुट मोर क्लोथ. अब लिविंग थिंग्स जो हैं मीन्स के ह्यूमन बींग्स, उनके लिए बहुत आसान है कि अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो वो अपने क्लोथ्स में चेंजिंग करके उस इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन कर सकते हैं. अगर हमारे एरिया में सर्दी आ रही है तो हम ज़्यादा क्लोथ्स पहन लेंगे और उससे हम अपनी सर्दी को कम कर लेंगे. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो तो इस तरह नहीं कर सकते, वो तो डिफरेंट कपड़े और नहीं पहन सकते. इसी तरह उनके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एक ये पिक्चर भी आपको बनी हुई नजर आ रही होगी. यहाँ पर लिखा हुआ है थिक गोट ऑफ फर और हेयर इन माउंटेन्स गॉड कीप देम वार्म. अब आपने कुछ बहुत से ऐसे गोट्स देखे होंगे जिनके बहुत ज्यादा हैवी बाल होते हैं और वो उन्हें सर्दियों के मौसम में मतलब कि इन विंटर्स उनको गर्म रहने में हेल्प करते हैं. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है अडेप्टेशन टू वेट इन्वायरमेंट. यहाँ पर हमारे पास पिक्चर में डियर स्टूडेंट्स है अ मंकी हैज अ टेल दैट कैन ग्रैब इनटू ब्रांचेस. इट हेल्प द एनिमल्स टू मूव थ्रू द ट्रीज. अब ये डियर स्टूडेंट्स मंकी की टेल इतनी लंबी होती है कि वो हेल्प करती है उसको कि वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे बहुत जल्दी जंप कर सकता है. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि है अडेप्टेशन टू हॉट इन्वायरमेंट. कि गर्म इन्वायरमेंट में किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अडेप्टेशन करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स अडॉप्ट टू लिव इन ड्राई एंड हॉट इन्वायरमेंट सच एज डेजर्ट्स. अब हमने पढ़ा था डेजर्ट इकोसिस्टम में कि वहाँ पर भी बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, वही उनका इकोसिस्टम है. अब हम एग्जांपल देखते हैं कुछ
एनिमल्स की कि किस तरह से हॉट इन्वायरमेंट में जो है वो एनिमल्स भी सरवाइव करते हैं जो कि हॉट इन्वायरमेंट में रहने के एबल नहीं होते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एक एलिफेंट की। एलिफेंट के जो बिग ईयर्स होते हैं, जो उसके बड़े बड़े कान होते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं कि वो गर्म इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके और खुद को ठंडा कोल्ड रख सके। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हमारे पास एक कैक्टस की भी एग्जांपल है। कैक्टस इज able to survive in hot and dry environment of the desert। अब ये किस तरह से सरवाइव करता है हॉट डेजर्ट्स में? The leaves are in the form of spines to prevent loss of water। उसके जो कांटेदार लीव्स होते हैं कैक्टस के, वो हेल्प करते हैं कि वो अपना पानी जो है वो लॉस ना करें और अपना पानी ज्यादा से ज्यादा बचाएं ताकि वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके डेजर्ट्स में। The thick stems store in water in it। उसके जो थिक स्टेम्स होते हैं वो पानी अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टोर करते हैं। अ वैक्सी कोटिंग ऑन द स्टेम कीप मॉइस्चर इनसाइड द प्लांट। उसके ऊपर एक वैक्सी सी कोटिंग होती है उसकी स्टेम के अंदर जो कि उसको मॉइस्चर यानी कि नम रखती है। द नेटवर्क ऑफ शैलो रूट्स हेल्प द प्लांट्स टू गेट सरफेस मॉइस्चर सच एज फॉग, मिस्ट और ड्यू और रेन। और ये तमाम चीजें जैसे कि फॉग, मिस्ट और रेन जो है उसके पानी को ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेती है अपने अंदर, ताकि ऐसे मौसम में, ऐसे सीजन में जबकि बारिश ना हो, कोई ड्यू ना हो, कोई मॉइस्चर ना मिले तो वो तब भी सरवाइव कर सके फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स कैक्टस ने और एलिफेंट ने सरवाइव किया, अडॉप्ट किया इन अ हॉट इन्वायरमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से ज्यादा बार भी देखना है ताकि आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।